नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सोचने के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल की, जिसको कहते हैं मेटा थिंकिंग। मोटे शब्दों में सोचने के बारे में सोचना। अगर आप ये मेटा थिंकिंग की स्किल अपने सोचने के प्रोसेस में डाल पाते हैं तो फिर आप बाकी बहुत सारे लोगों से बहुत अच्छा सोचना शुरू करेंगे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को भी दबाइए। दोस्तों, मेटा थिंकिंग का मतलब है अपने सोचने के बारे में सोचना। यानी हम कोई धारणा बनाते हैं या कोई ओपिनियन बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, या वो ओपिनियन किस तरह से हमारे दिमाग में बन रही है, हमारे दिमाग में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, उसको समझ पाना। मान लीजिए कि आप कोई राय रखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के या तो सपोर्टर हैं या विरोधी हैं। अब इसमें नहीं जाते हैं कि कौन सी राय ठीक है, कौन सी राय ठीक नहीं है। पॉलिटिकल डिस्कशन को एक किनारे करते हैं। बहस के लिए मान लेते हैं कि या तो आप मोदी समर्थक हैं और या आप मोदी विरोधी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप ऐसी राय क्यों रखते हैं। आप अगर मोदी समर्थक हैं तो मोदी समर्थक क्यों हैं, मोदी विरोधी हैं तो मोदी विरोधी क्यों हैं। आप क्या करेंगे? आप मुझे अगर मोदी समर्थक हैं तो 4 चीज़ें ऐसी गिनाएंगे। आप कहेंगे देखिए मोदी ने ये काम किया जो देश की भलाई के लिए किया। अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आप मुझे 4 चीज़ें गिनाएंगे, कहेंगे कि देखिए मोदी ने ये 4 काम किए जो देश की भलाई में नहीं है। और आपको लगेगा कि हाँ, ऑब्वियसली मैं ऐसी राय इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये 4 रीज़न मुझे पता है। मैं यहाँ पे आपसे बिल्कुल उल्टी बात कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि आपकी ये राय इसलिए है क्योंकि आपने वो 4 रीज़न एनालाइज किए हैं, बल्कि आप वो 4 रीज़न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप वो राय रखते हैं। यानी अगर मान लेते हैं कि आप मोदी समर्थक हैं और आपने मुझे 4 काम बताए कि मोदी ने ये 4 काम किए जो देश की भलाई के थे, इसलिए मैं मोदी समर्थक हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मोदी ने वो 4 काम किए जो देश की भलाई के थे इस वजह से आप मोदी समर्थक हैं, बल्कि आप मोदी समर्थक हैं इसलिए आप मुझे वो 4 काम गिना रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप मोदी विरोधी हैं तो आपने जो 4 काम गिनाए, ऐसा नहीं है कि वो 4 काम मोदी ने किए जो आपको लगता है कि देश के विरोध में थे या देश के भले के लिए नहीं थे, जिसकी वजह से आप मोदी विरोधी हैं, बल्कि आप मोदी विरोधी हैं इस वजह से वो 4 काम गिना रहे हैं। दूसरे शब्दों में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो 4 रीज़न आपने मुझे गिनाए वो आपके दिमाग के टॉप लेवल आंसर्स थे जो हमें रिजेक्ट कर देने हैं। जैसा हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं कि आपका दिमाग किसी भी चीज़ के लिए जो पहले रीज़न्स देता है उन सबको आप रिजेक्ट कर दिए। जो ये 4 रीज़न आप मुझे दे रहे हैं ये काफ़ी कुछ उसी तरह के हैं कि मान लीजिए कि आप IPL के कोई चीयर लीडर हैं और मान लेते हैं कि आप चेन्नई सुपर किंग्स CSK के चीयर लीडर हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि भाई आप CSK के चीयर लीडर क्यों हैं, तो आप मुझे ये कहते हैं कि अरे मैं येलो ड्रेस पहने हूं इसलिए मैं CSK का चीयर लीडर हूं। जबकि फैक्ट ये है कि आप CSK के चीयर लीडर इसलिए नहीं है कि आपने येलो पहन रखा है, बल्कि आपने येलो पहन इसलिए रखा है कि आप CSK के चीयर लीडर हैं। वापस अपने ओरिजिनल मुद्दे पर आते हैं कि आप मोदी समर्थक या मोदी विरोधी थे। मैंने आपसे पूछा कि आप क्यों मोदी समर्थक या मोदी विरोधी हैं, आपने 4 रीज़न बता दिए। मैं कह रहा हूं कि आप उन 4 रीज़न्स को रिजेक्ट करिए। अपने दिमाग से कहिए कि भैया ये रीज़न बेकार हैं, ये रीज़न मैं नहीं मानता, आप मुझे कोई और रीज़न लेकर के आओ। दिमाग आपका डेफिनेटली खोज करके लाएगा। जब दिमाग सर्च इंजन है, जहां आप उसे कहेंगे कि ये आंसर काम नहीं करता तो वो दूसरे आंसर खोज के लाएगा। और अगर आप इस सवाल पर थोड़ा समय बिताएंगे तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगेगा कि अगर आप मान लीजिए कि मोदी समर्थक हैं तो आप कुछ इस तरह का पाएंगे कि आपके आसपास के ज़्यादातर मित्र जो हैं वो मोदी समर्थक होंगे, या आपके घर में इस तरह की बात होती होगी। आपके फेसबुक फ्रेंड्स ज़्यादातर इस तरह की पोस्ट करते होंगे और उनको आप लाइक करते होंगे। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसी तरह के मैसेजेस आते होंगे। दूसरी तरफ अगर आप मोदी विरोधी हैं तो इसकी उल्टी तस्वीर होगी। आपके ज़्यादातर मित्र या जिन लोगों को आप एडमायर करते हैं वो मोदी विरोधी होंगे। आपके परिवार में, घर में, दोस्तों के बीच में इस तरह की बात होती होगी। आपकी फेसबुक पेज और आपके ट्विटर फीड और आपके व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं वो मोदी विरोधी होंगे। जहां आप ये अंतर समझने लग जाते हैं, जहां आप ये चीज़ समझने लग गए कि मेरी राय जो बनी वो जो 4 कारण मैं बता रहा हूँ शायद उनकी वजह से नहीं बनी, बल्कि जो
40 मैसेजेस मेरे पास दिन में आ रहे हैं, कहीं उनकी वजह से तो नहीं बन रही है। वहाँ आप मेटा थिंकिंग में एक लेवल ऊपर पहुँच गए। आपको ये समझ में आने लग गया कि जो आइडियाज़ या जो मैसेजेस मुझे मिलते हैं उनका मेरी सोच पर क्या असर पड़ता है। और दोस्तों, ये मेटा थिंकिंग का एक एग्जाम्पल है और बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह के बड़े सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भारत देश को प्यार क्यों करते हैं, सम्मान क्यों करते हैं। आप मुझे बहुत सारे रीज़न गिनाएंगे। आप कहेंगे कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, इतने तमाम ऋषि मुनि पैदा हुए यहाँ पे, ज़ीरो की खोज हमने की, बहुत सारी एस्ट्रोनॉमिकल गणनाएं हमने कर रखी थी मॉडर्न साइंस के आने से पहले। या फिर आप कहेंगे कि बड़ी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तमाम तरह के लोग हैं और तमाम तरह का खान पान है, तमाम तरह के जोग्राफिकल लैंडस्केप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि ये सारे आंसर आपके दिमाग के फर्स्ट लेवल आंसर्स हैं, जो कि गलत हैं। ये काफ़ी कुछ उसी तरह के आंसर्स हैं कि मैं CSK का चीयर लीडर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने पीले कपड़े पहन रखे हैं। आपने पीले कपड़े इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि आप CSK के चीयर लीडर हैं। अगर मान लीजिए कि आप भारत में नहीं पैदा हुए होते, आप किसी और देश में पैदा हुए होते, आप फिजी में पैदा हुए होते, और तब मैं आपसे ये सवाल पूछता कि आप फिजी को अच्छा क्यों मानते हैं, आप फिजी को प्यार क्यों करते हैं, आप मुझे 50 रीज़न फिजी के बारे में बता देते। या मैं आपसे पूछता, अब मान लीजिए कि आप चाइना में पैदा हुए होते, मैं आपसे पूछता कि भैया चाइना दुनिया का सबसे महान देश कौन है, आप कहते हैं चाइना। क्यों है चाइना, आप 50 रीज़न मुझे गिना देते। जब हम ये चीज़ समझना शुरू करते हैं तब हम पहली सीढ़ी चढ़ते हैं अपने थॉट्स को समझने की, अपनी ओपिनियंस को समझने की, और ये पकड़ पाने की कि हाँ, जो हम पहला रीज़न देते हैं, चाहे वो हमारे अपने विचारों के बारे में ही क्यों ना हो, वो भी गलत होता है। या जब आप कोई काम शुरू करते हैं, कोई भी नया काम शुरू करते हैं, तो आपका मेंटल प्रोसेस क्या होता है? क्या आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, एक्सपर्ट लोगों को करते हुए देखते हैं, पुराना जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनसे बात करते हैं, एक दिमाग में मेंटल रोड मैप बनाते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा, उसके बाद ये करूँगा और उसके बाद ये करूँगा, या फिर आप सीधे औजार लेकर के कूद जाते हैं। या फिर जब आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं या नई किताब पढ़ते हैं तो किस तरह से पढ़ते हैं, उसके बारे में भी गौर करिए कि मैं जब पढ़ता हूँ तो पेन लेकर के पढ़ता हूँ और उसमें चीज़ें अंडरलाइन करता रहता हूँ, या फिर मैं जल्दी जल्दी स्पीड रीडिंग करता हूँ, या फिर मैं बड़ी देर में एक पेज मुश्किल से पढ़ पाता हूँ और उसके बाद छोड़ देता हूँ। मेरा मेंटल प्रोसेस क्या होता है? जब एक बार आप अपने मेंटल प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी कुछ उसी तरह की चीज़ है जैसे मेडिटेशन में कहते हैं कि आप अपनी ब्रीदिंग को ऑब्ज़र्व करिए। उसी तरीके से अगर आप अपने सोचने को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने बारे में बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं, अपनी ओपिनियंस के बारे में भी बहुत सारी इंसाइट्स मिलती हैं, और बहुत सारी ओपिनियंस जिनको आप फैक्ट माने बैठे रहते हैं, या क्योंकि आपने उनको फैक्ट मान रखा है, इस वजह से बहुत सारा बाकी डेटा आपके दिमाग में नहीं घुस पाता, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी खुलना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, मेटा थिंकिंग यानी सोचने के बारे में सोचना, अपने मेंटल प्रोसेसेस के बारे में अवेयर हो पाना, बड़ी यूज़फुल स्किल है। और अगर एक बार आप ऐसा प्रैक्टिस करना शुरू कर पाते हैं तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, आप अपने आप को ऑब्ज़र्व कर पाएंगे कि हाँ, मैं इस तरह से सोचता हूँ, इस तरह से नई जानकारी लेता हूँ, इस तरह से मैं उनमें लिंकेजेस बैठाता हूँ और इस तरह से मैं अपनी ओपिनियन बनाता हूँ। और आपको ये भी पता चलेगा कि बहुत सारी मेरी ओपिनियंस ऐसी हैं जो मुझे शायद बहुत मजबूती से पकड़ के नहीं रखनी, बल्कि फ्लेक्सिबल रहना है उनके बारे में, और आगे नया तरह का डेटा आएगा तो मैं उसको चेंज कर दूँगा। मेटा थिंकिंग एक बड़ा क्रिटिकल कंपोनेंट है स्मार्ट थिंकिंग का, और ज़्यादातर लोग जो अच्छा सोच पाते हैं उनमें ये अवेयरनेस रहती है, उनमें ये मेटा थिंकिंग एबिलिटी की अपने सोचने के बारे में सोच पाने की क्षमता जो है वो होती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।